देखिए, ये जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता था और कैसे अंग्रेज साजिश करके जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिए। ये देखिए, अंग्रेज 1857 का जब लड़ाई हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, अंग्रेज को लग गया था कि भारतीय मुसलमानों को भारतीय संस्कृति से अलग करना होगा। एक साजिश ये रच लिए थे और साजिश का परिणाम था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था वो सेंटर बना दिए। यानी देश भर के मुसलमान वहां आते थे पढ़ने के लिए और वहां अंग्रेज का एक साजिश चल रहा था कि यहाँ जो मुसलमान बच्चे पढ़ने आते थे उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता था कि वो भारतीय संस्कृति से अलग हो जाए। और यही यहाँ जो शेख अब्दुल्ला थे जम्मू कश्मीर के, वो भी लाहौर, जो पंजाब के लाहौर विश्वविद्यालय था वहां छोड़कर वो भी आ गए थे। कहां आ गए थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और वो भी अंग्रेजों के जो साजिश चल रहा था उसका पार्ट बने और वहां से रसायन में शिक्षा ग्रहण किए, केमिस्ट्री में शिक्षा ग्रहण किए और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आकर वो उस जो पढ़ कर आए थे, जो सीख के आए थे, वहां के युवाओं में वो भरने लगते हैं। यानी मुस्लिम जो कम्युनिटी था उसके युवा में वो चीज बैठ के चर्चा करने लगते हैं, तो एक माहौल वहां से तैयार होने लगता है। और यहाँ जो ये महाराजा हरि सिंह थे, उस समय राजा थे जम्मू कश्मीर के, तो वो ज्यादातर समय यूरोप में रहते थे और वो प्रधानमंत्री बना के रखे थे जेसी बेकफील्ड, एक थे जो 1929 से लेके 1931 तक जम्मू कश्मीर को वही चला रहे थे। वो प्रधानमंत्री पोस्ट था, ये राजा थे और ये इनको सपोर्ट करने लगे कि एक ऐसा चाहिए था जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर दे। और इसमें ये जम्मू कश्मीर में ये शेख अब्दुल्ला को वो चुनते हैं। अब शेख अब्दुल्ला फिट बैठते हैं ताकि पहले से वो ट्रेंड थे इसके लिए। अब ये क्या करते हैं कि वहां एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे ये डोगरा राजपूत थे, महाराजा हरि सिंह, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या कि उसमें अंग्रेज और ये दोनों मिलकर एक साजिश चल रहा था, लगातार चल रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब ये ऐसा विवाद उठने लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी अलग होने लगती है और मुस्लिम कम्युनिटी को लगता है कि मेरा एक लीडर हो, तो लीडर एक मिल जाते हैं। और ये क्या हो रहा है, 11 जून 1939 को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बन जाती है और इसके अध्यक्ष बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं? शेख अब्दुल्ला। यानी एक लीडर मिल गया। अब यहां अलग तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। अब ये लोग यहां तक ये शेख अब्दुल्ला कहने लगते हैं कि जम्मू कश्मीर भौगोलिक और संस्कृति और ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है ही नहीं। ये अब कहने लग रहा है क्या कि ये यहां कहीं ना कहीं अंग्रेज यही चाहते थे और ये बोलने लगते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा होता है कि 1947 में पाकिस्तान की तरफ से 20,000 कबायली यहां हमला करते हैं और वहां हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए बोलते हैं कि अगर तुम कलमा पढ़ोगे तो बचोगे या नहीं तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। माने वो एक अलग ढंग का अत्याचार वहां शुरू हो गया था। पहले से एक अत्याचार चल रहा था और दूसरा अत्याचार यहां शुरू हो जाता है। अब वहां क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो टाइटिल है, आप देखिएगा कि भट्ट है। भट्ट माने विद्वान, यानी ब्राह्मणों का वो टाइटिल है और उसका सरनेम जो था मुस्लिमों के लिए भी यूज किया जाता है, बट उसका पहले भट्ट बोला जाता था, अब बट बोलने लगा। असल में हुआ क्या था कि 1389 से लेके 1413 तक वहां सुल्तान सिकंदर आया था और जितने भी ब्राह्मणों था उन धर्म परिवर्तन कर दिया, यानी ब्राह्मण थे वहां और वहां सिकंदर के चलते वहां मुस्लिम बन गए, धर्म परिवर्तन हुआ। नहीं तो यहां तो खाली ब्राह्मण थे। अब ये क्या हुआ, यही मुस्लिम थे जो आज भी उनका सरनाम देखिएगा तो ब्राह्मणों के सरनाम से मिलता जुलता है और उसी में से ये भी थे, शेख अब्दुल्ला। अब रह गई, अब इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज ऐसा चाल चलने लगे कि आजादी के बाद भी यहां ये जेल भी गए और जेल जाने के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर में वातावरण बना दिए
कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ये डोगरा राजपूत महाराजा हरि सिंह को दबाव दिए और इनको जेल से निकालकर इनके हाथ में सत्ता देना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री इनको जेल से निकाले, कि ऐसा स्थिति यहां बन गया था जम्मू कश्मीर में, और इनको जेल से निकाल के इनके हाथ में सत्ता दिए। और उसके बाद जो अब्दुल्ला के बाद उनके बेटा आए, फारूक अब्दुल्ला आए, और अभी भी फारूक अब्दुल्ला के बेटा उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री हैं। इसका ये कहानी था।